हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सभी भक्तों को। और आप सभी का हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब से नवरात्र शुरू हो गए हैं और आज की हमारी वीडियो में हम नवरात्रि का पहला दिन जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है इसके बारे में बात करेंगे और माँ शैलपुत्री की कथा सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो पूरी तरह से देवी दुर्गा के सम्मान के लिए समर्पित हैं। भक्त 9 दिन और 9 रातों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा ऊर्जा का वह परम स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 विशिष्ट स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों का आज पहला दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू हो रहा है। नवरात्रि उत्सव का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है जो हिमालय और मैना की पुत्री हैं। उन्हें नंदी बैल पर विराजमान बाएं हाथ में पुष्प और दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए दर्शाया गया है। उसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की सभी दिव्य शक्तियां समाहित हैं। वे चंद्र ग्रह की अधिष्ठात्री हैं और जो लोग चंद्रमा से प्रभावित हैं या जिन्हें मानसिक समस्याएं हैं वे माँ शैलपुत्री की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए भी एक उत्कृष्ट समय है जो ध्यान करना चाहते हैं या जो अपने चक्रों को खोलना चाहते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र की देवी माँ शैलपुत्री शिव की ओर शक्ति के रूप में अपनी उद्धर्व यात्रा शुरू करती हैं जो कि मुकुट चक्र में निवास करते हैं। भक्तगण नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं और देवी दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोग अपने घरों को फूलों और दियों से सजाते हैं और उचित पूजा अनुष्ठानों का पालन करते हुए देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं पूजा विधि की, जो इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठे और पवित्र स्नान करें। अपने घर और विशेष रूप से पूजा कक्ष को साफ करें जहां आप मूर्ति रखना चाहते हैं, बाकी दिनों में पूजा करना चाहते हैं। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुंदर साफ कपड़े पहने। सभी पूजा सामग्री पान, सुपारी, इलायची, नारियल, अगरबत्ती, गंगाजल, मिट्टी का दिया, देसी गाय का घी, श्रृंगार का सामान, कुमकुम, सिंदूर, फूल और फल आदि सब लें। एक लकड़ी का तख्ता लें, उस पर लाल रंग का सूती कपड़ा बिछाएं और देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। फिर गंगाजल छिड़कें। मूर्ति को श्रृंगार सामग्री और माला से सजाएं। कुमकुम, सिंदूर लगाएं। देसी घी का दिया जलाएं। सुपारी, लौंग और इलायची के साथ पान और 5 विभिन्न प्रकार के मौसमी फल चढ़ाएं। एक कलश लें और उसे आम के पत्तों से सजाएं। कलश के चारों ओर लाल पवित्र कलावा बांधें। फिर उस कलश पर नारियल रखें। फिर एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें मिट्टी भर दें और उसमें जवारे फैला दें। अब मिट्टी की एक और परत डालें और इसमें थोड़ा पानी डालकर उसे एक थाली से ढक दें। भक्तों को शैलपुत्री माता को समर्पित कुछ मंत्रों का जाप करके मूर्ति का आह्वान करना चाहिए। देवी शैलपुत्री को कमल का फूल चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। व्रत रखने वालों के लिए पूजा करना अनिवार्य होता है। व्रत खोलने से पहले माँ दुर्गा की आरती अवश्य करें। अब चलिए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को तो वहां निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं।
ऐसे में उन्हें वहां जाना उचित नहीं लगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य तथा उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख हुआ। वहां सभा में महादेव का बहुत ज्यादा अपमान होने पर सती इसको सहन नहीं कर सकी और माता सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो ये थी प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।